हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग और कहाँ तक चल रही थी आपकी पढ़ाई? कहाँ तक आपने उड़ान भरी थी? जहाँ तक मुझे पता है आप लोग इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा है, आप लोगों ने विद्युत। क्या पढ़ा है? विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में पूरा बहुत बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा करके वीडियो को अपलोड कर दिया। इसके पहले का वीडियो है विद्युत। ठीक है, इट्स क्लियर बॉस। आगे चले देखो, आज के इस वीडियो में मैंने बोला था ना कि उसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे और इधर आके क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल करेंगे ना, यानी कि क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिजिक्स ऐसे पढ़ा जाता है, थ्योरी याद नहीं की जाती, फॉर्मूला याद करके न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, उसको बोलते हैं फिजिक्स। इट्स ओके बच्चों, आगे चले। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई? विद्युत, अच्छा आप लोग हमसे ये बताइए कि विद्युत तक पढ़ने में आपको कोई दिक्कत हुई क्या? जब आपने विद्युत को पढ़ा तो विद्युत को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत हुई? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। चलो नीचे कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। चलो एक एक का कमेंट में पढ़ रहा हूं। देखिए हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं अंजलि सिंह, है ना, इन्होंने मैसेज किया नाइस भैया। चलिए ठीक है, बताइए स्टार्ट किया जाए आगे। चलिए अब हम समझ गए भैया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है विद्युत तक पढ़ने में। ठीक है, विद्युत जब हमने पढ़ाया तो विद्युत में आपको कोई दिक्कत नहीं। आज हम यहाँ आपको एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे, किलोवाट घंटा क्या होता है। जैसे हम लोगों को दे दिया जाता है कि 1 किलोवाट घंटा है। क्या है? 1 किलोवाट घंटा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करो? इसको जूल में कन्वर्ट करो। 1 किलोवाट घंटा जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते, मैं बताता हूं। 1 किलोवाट घंटा में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कितने जूल होते हैं, तो आप लोगों का जवाब क्या रहेगा? आप लोगों का परफॉर्मेंस क्या रहेगा? और यदि बच्चे आप मेरे नए स्टूडेंट हैं, यानी कि आज पहली बार हमारा लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको पुराने लेक्चर्स यदि नहीं मिले हैं तो आप बायो अमन जो चैनल है, उस चैनल में एक प्लेलिस्ट है। क्या है बेटा? प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th साइंस। क्लास 10th साइंस नाम से प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप वीडियोस को देखिएगा। ठीक है, उसमें आपके टोटल 12 लेक्चर 12 चैप्टर साइंस के कंप्लीट हैं, सिर्फ एक वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर। अब हम यहां पढ़ेंगे 1 किलोवाट घंटा में। 1 किलो को हम लोग लिख सकते हैं 1000, लिख सकते हैं, है ना? 1 किलो 1000। ठीक है, अब देखो इसको हमने लिख दिया 1000, फिर लिखा वाट, फिर लिखा हावर घंटा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 वाट और हावर्स। अब हमने वाट को क्या लिखते हैं? वाट को हम लिखते हैं जूल बटे 5। वाट, वर्क को क्या लिखते हैं? हाँ, वाट जो होता है यानी कि जो कार्य होता है उसको क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं जूल अपॉन सेकेंड। लिखते हैं कि नहीं लिखते? जूल अपॉन सेकेंड, क्योंकि कार्य जो वाट होता है, वाट इक्वल टू क्या होता है? जो वाट होता है, वोल्टेज होता है, वो क्या होता है? कार्य बटे समय होता है कि नहीं? बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर अच्छे समझो एक बार। जूल बटे सेकंड लिख सकते हैं वाट को, इसको हमने लिखा वाट नहीं, सॉरी वी से लिखेंगे। ठीक है, वाट को जूल बटे सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि वाट बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य को हम लिखते हैं जूल से और इसको सेकंड से लिख सकते हैं। इसके बाद जो क्या बचा? हमारा बचा हावर्स, यानी कि घंटा। और घंटा जो यहाँ पे 1 घंटा दिया हुआ है उसको हम 60 गुणे 60 सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। 60 गुणे 60 लिख सकते हैं घंटा को। सेकंड से सेकंड कट गया, काट दिया हमने, तुम भी काट दो अपनी कॉपी में, इसकी कॉपी में लिख दो। ठीक है, सेकंड से सेकंड को काटा, अब इसका हमने टोटल गुणा किया, जोड़ो, 6 का 6 से गुणा करो, 6 छंग 36, जीरो गिन डालो, 1 2, फिर 3 जीरो इधर 3, इतना आया। ठीक है, 3 2 5, 3 2 5, इतना हुआ जूल। ये होता है 1 किलोवाट घंटा। इसमें 5 किलोवाट घंटा है तो 5 का गुणा कर दोगे, इतने जूल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे वहां पे एक आपका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा को आप जूल में बताइए।
अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिखिए 3600 लिखिए, फिर लिखिए 10 की पावर, जब 10 की पावर ये 3 है, 10 की पावर 3 जूल, इस तरह भी लिख सकते हैं। या फिर दशमलव और आगे बढ़ाइए तो क्या लिखेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। अब यहाँ पे 10 की पावर 5 क्यों लिखे, क्योंकि देखो दो अंक दशमलव यहाँ बढ़ेगा तो 4 जाएगा, फिर हमने दशमलव को 3 और 6 के बीच में रखा तो क्या होगा 5 बढ़ेगा, 5 चला जाएगा। ठीक है, 3 आया इधर, 3 आया इधर, 3 आया इधर, है ना, 3 है इधर पहले से, सॉरी यार 5 नहीं जाएगा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे 6 जाएगा, सॉरी 6 गया। ठीक है, क्या गया यहाँ पे 6 गया। ठीक है, तो ये हुआ 1 किलोवाट घंटा बराबर इतने जूल। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों आंसर आपके सही हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिखेंगे सब सही माना जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े थे, लेकिन अधिकतर बच्चों का रिप्लाई नहीं आया है, अधिकतर बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया है और ना ही बताया है कि सर क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में। बताइए, यदि आप ऐसे करते रहेंगे ना तो कैसे चलेगा? जब आप कुछ बताएंगे ही नहीं तो आपके सारे जो डाउट्स है सब कहाँ क्लियर होंगे? यदि आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करने के लिए तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम पे जाइए और इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज करिए। ठीक है, चलिए आपका अगला आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बेटा कि कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से संयोजित है। चलिए लिखिए क्वेश्चन कि कोई विद्युत बल्ब, लिखूं मैं यहाँ पे, लिखते हैं कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से संयोजित है, यानी कि विद्युत बल्ब है वो 220 वाट का जो जनित्र है उससे क्या है संयोजित है, यानी कि जुड़े हुए हैं। यदि बल्ब में क्या बोलता है कि यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर विद्युत धारा 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, 50 एम्पियर विद्युत धारा, 50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित, तो बल्ब की शक्ति क्या है? ठीक है, तो बल्ब की शक्ति क्या है बताओ। इसको कितने बच्चे बता सकते हैं? बताइए, आप लोगों में से कितने लड़के इस सवाल का जवाब जानते हैं? शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर क्या होता है बताइए? शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? मैं पूछ रहा हूं P बराबर क्या होता है? तो होता है P बराबर VI। ये हुआ हमारा फॉर्मूला। P बराबर क्या होता है बेटा? P बराबर होता है VI, पावर जिसको बोलते हैं, पावर का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है? VI। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जो कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, चलो बताओ यहां से आप लोग, कोई दिक्कत है? निकाल लोगे? क्या दिया हुआ है? यदि विद्युत बल्ब 220 वाट, V दिया हुआ है, वाट कितना दिया हुआ है? वाट दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, वाट कितना दिया हुआ है? वाट दिया हुआ है 220 वोल्ट, और बल्ब में 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी कि I कितना दिया हुआ है? 0.50 वाट और I दिया हुआ है, तो P बराबर क्या होगा? P बराबर होगा VI। तो V का फॉर्मूला क्या है? 220 वाट गुणते 0.05 एम्पियर धारा। बताइए, तो P बराबर फॉर्मूला क्या होगा? अब आप इससे और इसका क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। कैसे कर दीजिए? देखिए, यहाँ पे बटे लाएंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, फिर इसके नीचे 1 2 इतना लिखेंगे, इसको काट देंगे, तो यहाँ पे टोटली क्या होगा? टोटली होगा आपका 50। ठीक है, क्या हुआ? ऊपर बचा आपका 50, नीचे आ गया 100, 1 0 इससे काट दीजिए, 1 0 इससे काट दीजिए। ठीक है, कट गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या बचा? 22 वाट गुणते 5 एम्पियर। इसका गुणा कर दो। अब नहीं कर पाओगे? 5 दूनी 10 की 0 हाथ लगे, 1 5 दूनी 10 1 11, 110 वोल्ट, 110 वाट आ रहा है आपका, है ना? वाट और एम्पियर, ठीक है, 110 आ रहा है।
कैसे आया, पता चल गया ना कि यदि विद्युत बल्ब है, यदि ये हमारा विद्युत बल्ब का फॉर्म चित्र कैसे बनता है ऐसे, यदि विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से क्या करता है, लगाते हुए उसमें यदि धारा 0.51 एम्पियर की प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति इतनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, क्या बोलता है, मिटा दें इसको, नीचे लिखे दे रहे हैं, ठीक है, ये तो मोटा वाला मार्कर है। क्या बोलता है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, क्या बोलता है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु क्या होता है, फिलामेंट, तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, क्या होता है, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। क्या होता है बेटा, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान बताओ। क्या होता है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान बताओ। अब बताओ इसमें हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन है, लिखिए गिवन क्या क्या है और हमको क्या क्या फाउंड करना है, क्या क्या निकालना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि गिवन क्या है, एम्पियर विद्युत धारा, यानी कि आई कितना गिवन है, 0.5 एम्पियर 10 मिनट तक, टी कितना गिवन है, 10 मिनट, 10 मिनट है ना, मिनट ऐसे हमने लिख दिया, 10 मिनट हो गया। अब इस 10 मिनट को सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे, 10 का 60 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 60 सेकेंड, नहीं 10 का 60 से गुणा करेंगे तो आएगा 600 सेकेंड। टी बराबर हमने निकाले 600 सेकेंड। क्या पूछ रहा है, विद्युत आवेश पूछ रहा है, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। अब हम क्या जानते हैं कि क्यों का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आई बराबर क्यू अपान टी, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो हमने क्या किया, क्यू को इधर ले आया, क्यू बराबर क्या हुआ, आई इंटू टी, ये फॉर्मूला बना ना, विद्युत धारा से हमने फॉर्मूला बना लिया ना। तो क्यू को हमें निकालना है, आई कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर इंटू टी कितना दिया हुआ है 600। अब फिर इसको वैसे करो, बटे कर दिए, एक लिखे दशमलव के नीचे, इसको काट दो, फिर एक जीरो, एक अंक है एक जीरो, फिर ये जीरो को आप इससे काट दो, ठीक है, कट गया। अब क्यों का फॉर्मूला मान कितना आएगा, इससे गुणा कर दो, 5 6 पंचे 30, 30 आया 300, यानी कि जो विद्युत आवेश है, क्या है, विद्युत आवेश है वो 300, कौन सा होगा, विद्युत आवेश का जो यस आई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है कूलाम। तो 300 कूलाम इसमें आवेश प्रवाहित होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ, इसको तो तुम चुटकियों में कर सकते हो, यूं 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 कर सकते हो। बताओ कि कोई विद्युत बल्ब है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश यानी कि क्यू का मान पूछ रहा है। अब फॉर्मूला हमें पता है, इतना सिंपल सा है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि किसी कूलर में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लिखो, किसी कूलर में, चलो जल्दी करो मेरे साथ ही करो, कि किसी कूलर में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, 5 एम्पियर की विद्युत धारा 2 घंटे तक प्रवाहित होती है, मिनट नहीं 2 घंटे तक प्रवाहित होती है। तो उस कूलर में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान बताओ। तो उस कूलर में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान बताओ। चलो हो गया यहां तक क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो अपना मतलब टोट खोल सकता है, ठीक है। चले, ये जो क्वेश्चन मैं ही बोला हूं ना, इसको जवाब दे करके तुरंत बताओ। इसको मिटा दें, इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर चलते हैं आगे। और आप लोग ना अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और जिसने भी थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखा है ना भैया, थ्योरी देख लो यार, थ्योरी नहीं देखे तो क्या देखे, है ना। मस्ती वस्ती थोड़ा कम करियो, ऐसे से पढ़ियो, जिंदगी में जो ही काम दे। जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज काम देती है, वो होती पढ़ाई। लौंडिया वंडिया है ना, ये मस्ती वस्ती, घूमना टहलना, ये सब चीजें बेटा जिंदगी भर काम देने वाली नहीं होती हैं। आप तो पढ़ गए, हाँ मुझे प्यार हो गया,
उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगी, अब क्या करूंगी, ये सब काम देने वाला नहीं है। कल के कोई तुमसे अच्छा लड़का उसको मिल जाएगा या कोई अच्छी लड़की उसको मिल जाएगी तो तुरंत छोड़ देगा तुमको, तुरंत छोड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग खुद ही समझदार हो, कोई भी दिक्कत है तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, क्वेश्चन बहुत टाइप के हैं, 12 वोल्ट विभवांतर के 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, लगता है क्वेश्चन में कुछ जान है ये वाले में। दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, कितने कूलाम बेटा, 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताओ। 2 कूलाम को आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताओ। ठीक है, आप बताओ। यहां पे हमको भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहा दिया है कहा नहीं दिया है, बताओ। यहां पे पूछ रहा है कार्य, यानी कि क्या पूछ रहे हैं, हमको पता चल गया कि यहाँ पे पूछ रहे चाचा W पूछ रहा है। हमको दिया क्या क्या है, तो हमको दिया है विभवांतर, V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, विभवांतर हमको दिया, फिर आवेश दिया हुआ है, Q कितना दिया हुआ है 2 कूलाम। निकाल सकते हो या नहीं, बताओ। 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताओ। इतना निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ। अब हमने इसमें एक फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला होता है W बराबर VQ, है ना, यानी कि होता है कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, W बराबर V इंटू Q। तो W बराबर V कितना है 12 वोल्ट, Q कितना है 2 कूलाम, तो कितना हुआ वर्क डन, कार्य कितना लगेगा 24, बार दून 24। अब वर्क का कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है जूल, यानी कि इसको 24 जूल का कार्य करना पड़ेगा। याद रख लेना, कार्य का एसआई मात्रक, सबका एसआई मात्रक लिखता हूं मैं। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है जूल। तो कितने जूल कार्य करना पड़ेगा 24 जूल टोटली काम करना पड़ेगा, 24 जूल आपका कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक किसी भी बंदे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि 50 वोल्ट विभवांतर के, लिखो क्वेश्चन मेरा, चलो अपनी कॉपी में लिखो, रफ कॉपी में लिखो, जल्दी करो, रफ कॉपी लेके बैठा करो, जल्दी करो, लिखो 50 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताओ। 50 कूलाम विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताओ। चलो जल्दी बताओ, जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, इंतजार करते हैं हम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, अब ये क्वेश्चन मजेदार है, सबसे अच्छा क्वेश्चन, यदि किसी, क्या है बेटा, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, कोई विद्युत बल्ब है और उसके जो तंतु का प्रतिरोध कितना है 1200, प्रतिरोध को किससे इंडिकेट करते हैं ओम, 1200 ओम है, तो यह 220 वाट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, 220 वाट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, बताओ। ये क्वेश्चन कौन कौन बता सकता है, मुझे पता है आप लोग नहीं बता सकते क्योंकि आप लोगों ने सही से लेक्चर नहीं पढ़ा, और यदि सही से लेक्चर पढ़े होते ना, देखो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, वही में आंसर, उसी के अंदर जवाब आपका छिपा होता है, बशर्ते आपको ढूंढना पड़ता है। आपको यहाँ क्या दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे इंडिकेट करते हैं आर से, तो आर बराबर आपको क्या मिला, आर बराबर मिल गया 1200 ओम। और क्या दिया हुआ है, यह 220 वाट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी कि हमको विभवांतर दिया हुआ है कितना 220 वाट,
कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी क्या पूछ रहा है हमसे, आई पूछ रहा है। बताओ, बिल्कुल सिंपल सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल कतई जहर, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल से क्या बोला, बिल्कुल से लॉलीपॉप है ये क्वेश्चन। बताओ, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह 220 वाट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, आई कितना लेगा बताओ। नहीं बता सकते, अब तो बता सकते हो। फॉर्मूला क्या लगाओगे, V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है, पढ़े हो कि नहीं, V बराबर आई आर, पढ़े हो कि नहीं यार, इतना अच्छे से पढ़ाया फिर भी तुम लोग फॉर्मूला भूल जाते हो। हाँ, इतना अच्छा से कहता हूँ, यूट्यूब पे जाकर के देख लियो, वो चैप्टर, हमारा चैप्टर देख लियो और टीचरों का चैप्टर देख लियो, फिर जाके हमसे बताना कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ाए हैं, हाँ सर गलत पढ़ाए, खराब पढ़ाए हैं। सब टीचर्स का हम देख लेते हैं वीडियो, फिर जाके पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। फिर भी तुम्हें याद नहीं है, क्यों, कि अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने याद नहीं किया, ये गलत बात होती। चलिए फिर से अपनी नोट्स को पलटिए। V बराबर क्या होता है, आई आर, विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा बटे धारा इंटू प्रतिरोध। तो हमको I निकालना है, I बराबर क्या होगा, I हमको हटा लेंगे तो I बराबर होगा हमारा V बटे R, ये होगा कि नहीं होगा। अगर हमको विद्युत धारा निकालना है तो I बराबर V बटे R होगा या नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि हमने बटे बटे किया, एक एक, आई को हमने घसीट के यहां लाया, आई यहां आ गया, तो ये क्या हुआ, V इधर आ गया, आई को हमने हटा लिया तो R को हमने यहां भेज दिया, आई बराबर, तो क्या हुआ, आई बराबर V बटे R हुआ। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, V बराबर आई आर, तो यहाँ पे फॉर्मूला मान रख दो, अब रख लोगे कि नहीं रख लोगे, हम भी रखे। वोल्ट कितना है, 220 वाट, अब 1200 ओम, कट गया एक जीरो, फिर किससे काटोगे, इसको तुम काटो, किससे काटा है यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 60, यानी कि 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है, 2 छंग 12, 2 0 0, क्या आएगा 11 बटे 60 आया। अब तुम क्या करोगे, ये देखो बेटा, इससे भाग दोगे तो क्या बनाओगे, दशमलव लगाओगे, एक जीरो आएगा, फिर 5 बार ले जाओगे, 5 छक्का 30, नहीं क्या आएगा, एक बार, 6 दूनी 12, जीरो, एक बार आएगा 60 आएगा, है ना, 6 4 10, एक 50 आएगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर 8 8 छंग 48, 8 छंग 48 आएगा तो आएगा 480, है ना, 80 90 100 20 आया। ठीक है, तो क्या आएगा 0.18 कूलाम। यानी कि विद्युत धारा आया, अरे सॉरी, विद्युत आवेश का मात्रा कूलाम होता है, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा यहाँ पे जो जा रही है वो कितनी जा रही है, 0.18 एम्पियर की विद्युत धारा जा रही है, क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, मैंने कूलाम का समझ लिया था। ठीक है, क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है क्योंकि कैमरे, अब कैमरा से वीडियो शूट हो रहा है। ठीक है, चलो देखो विद्युत है ना, नहीं यार देखो, सब लोग, हम लोग पता है क्या है, बहुत दिनों से चैनल चला रहे थे, चैनल कोई अच्छा रिस्पांस नहीं था, फिर क्या किया हमने, खुद स्ट्रगल किया, दिन भर में 1 या 2 वीडियो बना लेते थे ना, तो बहुत 30 मार खा समझते थे, लोगों को तो बिल्कुल घटिया नज़र से देखते थे, अरे ये तो कुछ नहीं है हमारे सामने, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि यार स्ट्रगल हर जगह है। देखो जिंदगी में जहाँ कहीं भी स्ट्रगल होती है वहाँ पे सफलता बड़ी होती है, अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है। और अगर सोच रहे हो थोड़ा सा स्ट्रगल करो, ये ना पढ़ो, पढ़ने से बचो, है ना, खेलने जाते हो तो हम ना खेलो, चुपचाप बैठे रहो नकारे की तरह, तो क्या होगा, अगर जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे तो उतना आगे तक आप लोग नहीं जा पाओगे। एक बात, इस बात को हमेशा गांठ बांध के याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर है या नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत किसी को, अब भैया यहाँ पे दिक्कत तो ना होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन चले, चलो
अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा दें, चलिए इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जहां पे आप लोग लिखे थे ना विद्युत वाला चैप्टर, उसके बाद ही ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल और बचे, उनको भी करवा दिया जाए, फिर चला जाए। हम भी कहाँ चलेंगे भैया, चले खाना वाना खाएंगे, खाना वाना तो लाओगे नहीं कि खाना वाना ले आओ खाना खाना तो खाना होता है, लेकिन वाना क्या होता है आप लोगों को पता है क्या, वाना क्या होता है? हमें नहीं पता। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा कि कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से संयोजित है। क्या बोलता है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से संयोजित है। कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.6 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि बल्ब से 0.6 एम्पियर 0.6 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्वेश्चन लिख देता हूं फिर मैं जवाब बताता हूं। तो बल्ब की शक्ति क्या है, तो जो बल्ब है उसकी शक्ति पूछ रहा है, तो बल्ब की शक्ति क्या है, यानी कि उस बल्ब की पावर क्या है, ठीक है। चलो यदि कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से, तो हमको क्या मिल गया, वाट विभवांतर मिल गया, V बराबर 220 वाट हमको यहाँ पे गिवन है। यदि बल्ब में 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा भी मिल गया, I बराबर कितना हुआ 0.6 एम्पियर, तो शक्ति क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है, VI फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? ए चचा बताना, P बराबर VI फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? पढ़ाया था ना। पावर बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे विद्युत धारा। अब देखो P बराबर रख दो मान 220 गुणते 0.6, फिर काटो, वैसे 10 लिख दो, काट दो इसको, यहां से काट दो, सिंपल फंडा, कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। अब इसको गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 2 हाथ लगे 1, 6 दूनी 12 1 13, 133। अब दिक्कत मेन अब फंसी, दिक्कत ये फंसी कि शक्ति का यसाई मात्रक क्या होता है, बताओ चाचा, तुम बताओ। शक्ति का यसाई मात्रक होता है वाट, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे लिख दो, ये जो शक्ति होता है, पावर होता है ना, ठीक है, शक्ति यसाई मात्रक होता है वाट, ठीक है। तो ये जो विद्युत बल्ब की जो शक्ति होगी, कितनी शक्ति होगी, 132 वाट की इसके पास शक्ति होगी। कितनी बेटा, 132 वाट। और आपको पता होना चाहिए कि 132 वाट ना बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज आपके जो न्यूमेरिकल्स की सीरीज थी वो आपकी न्यूमेरिकल सीरीज खत्म होती है। अब हम लोग चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 13 की तरफ। आपके चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 आपके खत्म हो चुके हैं। तो आप लोग बताइए ये सब चीजें जो आपने पढ़ा, विद्युत पढ़ा, फिर विद्युत धारा के विद्युत के न्यूमेरिकल्स पढ़े, आपको कैसा लगा? और यदि आप इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, चैप्टर 1 है ना, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के नहीं देखे लेक्चर ना, तो आप लोग उनको क्या करिए, प्लेलिस्ट पर वीडियोस अपलोड है, उनको जाकर के आप लोग देखिए। तो ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए नीचे कमेंट करिए। बायोअमन और बायोअमन की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। यदि आप चाहते हैं कि पर्सनली आप बायोअमन से बात करें, तो आप क्या करिए, हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।